इसमें हम लोग देखने वाले कौन सा मटेरियल बेस्ट है। तो अब हम लोग इस वेबिनार को शुरू करते हैं, ठीक है। न्यू वैकेंसी ऑफ जीपीएससी सिविल, ये अभी उन बच्चों की लाई है जिनने फॉर्म नहीं डाला, जो पास आउट हो चुके हैं उन सब के लिए। तो फाइनल ईयर को भी ये सोचना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या, कि हमारे लिए अभी जो पेपर आया हुआ है ये एज अ प्रैक्टिस सेट आया हुआ है अभी, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ फाइनल ईयर को अभी तैयारी करनी है, इसके लिए बताऊंगा आपको कि सिर्फ 2022 तक वैकेंसी आने वाली है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि 22 तक ही फॉर्म क्यों आएंगे, 22 तक ही वैकेंसीज क्यों आएंगी, 23 में क्यों नहीं आने वाली, ठीक है। सब डिटेल में पूरा अपन बात करेंगे इसका। चलिए, न्यू वैकेंसी का जो फॉर्म आया है, अगर किसी को भी फिल करना है तो ये बारकोड आपके सामने है, ठीक है। जस्ट स्कैन दिस बारकोड और आप सीधे जीपीएससी की साइट पे पहुंचोगे, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बच्चों का अगला क्वेश्चन आएगा, सर हमें फॉर्म फिल करने में दिक्कत जा रही है, हमसे फॉर्म फिल करते नहीं बन रहा। अगेन हमारा एग्जाम आचार्य का जो पेज है यूट्यूब पे, आप उस पर जाइए, आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ जीपीएससी, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोग के लिए एक वीडियो बना के डाला हुआ है वहां पे, जहां पे आप उसको देख के अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं जो सबसे पहली वैकेंसी आई है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 21-22, जो कि हमारी GWSSB क्लास 2 की पोस्ट आई है हमारे पास। अब कितनी पोस्ट आई है, तो लगभग 125 पोस्ट के आसपास आया है हमारे पास, 125 पोस्ट, काफी ज्यादा है। एक समय में कभी 12 या 15 वैकेंसी निकालने वाला एग्जाम आज 125 वैकेंसी दे रहा है, तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलिंग का, जो एग्जाम अभी आया है GWSSB का, 31 जुलाई है। मेरे ख्याल से कुल मिला के 6 दिन और बचे हुए हैं आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ये डेट क्लोज रहेगी फॉर्म भरने की। तो सर एग्जाम कब है इसका, तो इसका एग्जाम, हाँ एक मिनट लेट मी फिनिश फर्स्ट, उसके बाद मैं आपका डाउट लूंगा, ठीक है। एग्जाम डेट जो है हमारी, एग्जाम डेट है 28/11 की, 28 नवंबर की हमारी एग्जाम डेट है, ठीक है। तो आपका एग्जाम देखो किस तरह से लगा हुआ है। अभी आप एक एग्जाम देने जा रहे हो 2 दिन बाद, फिर आपको एक एग्जाम देना है सितंबर में, फिर एक एग्जाम है आपका नवंबर में, और एक और एग्जाम है आपका दिसंबर में, जो कि अगली वैकेंसी का मैं बताता हूँ आपको वो भी। एग्जाम आप ये GWSSB का देने वाले क्लास 2 ऑफिसर का नवंबर में, इसका रिजल्ट आ जाएगा जनवरी 2022 में। जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना बेटा, इसके 4 महीने बाद ही आपका इंटरव्यू सेशन होगा, दैट इज इन मई 2022। यहाँ पे मई 2022 में आपका इंटरव्यू सेशन होगा। 4 महीने दिए हैं जीपीएससी ने आपको कि आप तैयारी कर सकते हो इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 रहेगी। जो SC ST OBC है इनके लिए जो अपर एज लिमिट होती है 40 साल होता है। आगे बढ़ते हैं फर्दर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पैटर्न। अब पैटर्न कैसा आता है इस एग्जाम का, अभी भी जितने एग्जाम आने वाले हैं उनका पैटर्न यही है, और जो क्लास 2 का वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पे उसका भी सेम पैटर्न है। क्या, 100 नंबर का नॉन टेक और 200 नंबर का टेक। अब बच्चा बोलता है यहाँ पे तो कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, देखिएगा जितना भी कट ऑफ मैंने देखा हुआ है, अभी लास्ट जो हमारा पेपर हुआ था जीपीएससी का, उसका जितना भी कट ऑफ हुआ है, वो अगर आप मेल कैंडिडेट के लिए जाते हो ना, जनरल में, मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, ओपन कैटेगरी के लिए मेल के लिए, वो 116 नंबर के आसपास गया है। तो अगर आप 120 नंबर भी स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल कैंडिडेट्स का। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हो आप, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये गया है 97 मार्क्स। यानी अगर आप 100 मार्क्स तक भी स्कोर कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा नॉन टेक आपको गुजराती में आना है, ये जो पूरा का पूरा नॉन टेक लिखा हुआ है ना यहाँ 100 मार्क्स का, ये पूरा गुजराती में आना है आपको। अब ये पूरा गुजराती में आएगा, तो मुझे बताओ, गुजराती बच्चा अगर गुजरात का एग्जाम दे रहा है और गुजराती लैंग्वेज में दे रहा है, तो क्या 100 नंबर में से 60 नंबर नहीं उठा सकता क्या, आराम से उठा लेगा। तो 100 नंबर में से आपके 60 नंबर तो यहाँ से आ गए, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां। उसके बाद 200 नंबर का टैग है, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 60 नंबर और उठाना है, 120 नंबर में आपका गारंटीड हो जाएगा लड़कियों का। 100 नंबर तक भी हो जाएगा, बट फिर भी मैं सेफर साइड 120 बोलता हूँ। और लड़कों को यहाँ से सिर्फ 80 मार्क्स उठाना है, और 80 और 60 मार्क्स आप लोग सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ के उठा सकते हो। बताऊंगा कौन से 3 सब्जेक्ट है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो भी काम हो जाएगा आपका, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, काम हो जाएगा आपका। अब आते हैं कि लड़कियों को क्यों मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म भरो फॉर्म भरो, लड़कों को भी बोलता हूँ पर लड़कियों को मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि फॉर्म भरो। कारण मेरा बोलने का, लड़कियों के लिए यहाँ पे 33.33% का रिजर्वेशन है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 33.33% का रिजर्वेशन है यहाँ लड़कियों के लिए। और मैं आपको 101% बोल रहा हूं, अगर गुजरात की कोई लड़की सिर्फ ये सोच के बैठे एग्जाम में कि मैं एग्जाम में कुछ नहीं लिखूंगी, मैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन टिक नहीं करूंगी, मैं इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलूंगी, तब जाके वो लड़की सिलेक्ट नहीं होगी, तब जाके वो लड़की सिलेक्ट नहीं होगी। पर अगर अगर किसी लड़की ने ये सोचा कि भैया मुझे थोड़ा बहुत तो आता है सिविल और थोड़ा बहुत नॉन टेक आता है, मैं इतने जगह अटेम्प्ट कर लेती हूँ, मुझे इंटरव्यू में थोड़ा सा बोलना होगा मैं बोल दूंगी, तो मैं आपको 101% कह रहा हूँ जितनी लड़कियां फॉर्म भरेंगी ना उन सबका हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि टोटल अगर सिविल में मिलाते हैं पूरे ऑल ओवर गुजरात में मिला दिया जाए ना, तो आउट ऑफ 100 33% लड़कियां ही नहीं है टोटल सिविल के अंदर। तो 33% का तो रिजर्वेशन है, मतलब जितने कैंडिडेट्स हैं उनसे ज्यादा वैकेंसी है। तो आराम से आपके पास फेवरेबल चांसेस है सिलेक्ट होने का। अब जो बच्चे फाइनल ईयर के जिनको मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस के लिए भरना है, तो वो बोलेंगे सर हम क्यों भरे प्रैक्टिस के लिए, पैसा कौन भरेगा भाई, मात्र 100 रुपए है फॉर्म का, आप आराम से 100 रुपए भर सकते हो। और ये सिर्फ जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, अगर कोई SC ST OBC है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है भाई। दूसरे एग्जाम की वैकेंसी ये है आपके सामने, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में। अगेन लगभग 120 के आसपास की वैकेंसीज आई हैं, बहुत वैकेंसी है, यानी आप दोनों को जोड़ दो तो लगभग कितना हो गया भाई, 25 और 19 लगभग 45, यानी लगभग 250 के आसपास तो वैकेंसी यही पहुंच गई है आपकी, ठीक है। तो लगभग 250 वैकेंसीज तो यही दोनों एग्जाम्स ने कवर कर दिया, मोर देन इनफ वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट सेम है, अगर आपको फिल करना है फॉर्म इस बारकोड को स्कैन करिए, सीधा पहुंचोगे वहां पे। अब बोलोगे सर एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट आपका यहाँ वाला GWSSB का 28/11 को है, यानी 28 नवंबर को। इसका पेपर 2-3 दिन बाद है, लगभग 5 दिसंबर को इसका पेपर है, ओके। यहाँ रिजल्ट आ रहा है आपके प्रीलिम्स का जनवरी 2022 में, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है फरवरी 2022 में रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आपका GWSSB में इंटरव्यू 4 महीने बाद है, यहाँ इंटरव्यू को 2 महीने बाद ही रख दिया है, बहुत जल्द ही यहाँ पे रिजल्ट को डिस्क्लोज करना है उसको। तो इसने क्या किया, इंटरव्यू 2022 में रख दिया। अब इंटरव्यू 2022 में रखा है, यानी मई तक तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी भाई, मई या जून तक तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आप आराम से ज्वाइन कर चुके होंगे। तो आते हैं अगला, तो GMD की भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई है, 27 पोस्ट आई है, बट इसके बारे में अभी कोई डिटेल में आया नहीं है कुछ भी। जैसे ही आता है मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगा, मे भी अगले ही वेबिनार में जो हमारा अगले संडे होगा उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा पूरा बता दूंगा। अभी तक इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अब यहाँ बात करते हैं बेटा हम लोग कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूरे के पूरे GPSC में टेक्निकल में है। तो देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जियोटेक है, बिल्डिंग मटेरियल है, फ्लूइड है, सर्वेइंग है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सॉलिड मैकेनिक्स है, RCC है, स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन है, CPM है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है। अब ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कि पूरा GPSC के अंदर आने वाले हैं आपको, ठीक है। अभी सितंबर वाले एग्जाम में भी, फिर आपको नवंबर वाले एग्जाम में भी और दिसंबर वाले एग्जाम में भी सारे सब्जेक्ट्स यही आने वाले हैं। अब इनका वेटेज देखो, जो शुरू में 3 लाल से मार्क करके रखे ना बेटा, इनका वेटेज है लगभग 50% का, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑलमोस्ट 50% का वेटेज है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी अगर कोई बच्चा सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को भी तैयार करके चला जाता है ना, तो आपके 200 में से 100 नंबर तो यहीं से आ गए। और मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर स्कोर करने को कहा था, 60 से 80 नंबर, आप 100 स्कोर कर जाओगे यहाँ से, अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली एनवायरमेंटल, जियोटेक और बिल्डिंग मटेरियल की। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे टॉप करना है इस एग्जाम में, ये बताओ टॉप करने के लिए क्या करूं। मैं कहता हूँ यार ये नीले वाले जो लिखे हुए ना सब्जेक्ट, इन्हें भी तैयार कर लो। इनका एवरेज वेटेज लगभग 24% के आसपास लाई करता है। तो 50% आपने ये तैयारी कर ली, 24% ये कर लिया, 74% हो गए, यानी आपके लगभग 200 में से करीब करीब आप ये समझ लो 150 के प्लस मार्क्स आ रहे हैं आपके। और अगर 150 प्लस अगर आपने टेक्निकल में लिया और नॉन टेक में आपने कुछ भी नहीं लेके आते ना, तब भी आप सिलेक्टेड हो। कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक आप लोग यूज करते हैं अगर आप लोग GPSC की तैयारी कर रहे हैं तो? डीमेरिट इस बुक का कि इसमें पीछे करेक्टेड सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं। दूसरी बुक दैट इज आर अगोर, सेम दिक्कत इसके साथ भी है। क्या दिक्कत है इसके साथ भी? अगेन सिर्फ ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन इसमें भी नहीं दिए। तो ये बुक भी हमारे किसी काम की नहीं है। और इसमें भी सिर्फ करेक्ट ऑप्शन दिया गया आखिरी में, डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे भी नहीं दिया गया। तो ये तीनों बुक में डिटेल्ड सॉल्यूशन अभी तक तो नहीं दिया गया, इसीलिए मैं तीनों बुक तो आपको रेफर करने को बोलता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर रॉन्ग कंटेंट दिया है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत बुक है, अगर गलत ही पढ़ोगे तो गलत ही समझोगे तो पेपर में गलत ही टिक करके आओगे, सिलेक्शन नहीं होना आपका, ये तय है। और गलती आपकी नहीं थी, गलती उस पर्टिकुलर बुक की थी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, MSL ऑफ इंडिया कहाँ से लेते हैं बेटा? मीन सी लेवल ऑफ इंडिया। मैक्सिमम बच्चों को पता है कि MSL ऑफ इंडिया मुंबई से लिया जाता है, पर अभी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता है कि MSL ऑफ इंडिया चेन्नई से लेते हैं। इंडिया आजाद हुआ था, इससे पहले कराची था हमारा रेफरेंस सरफेस, यानी रेफरेंस MSL जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा कराची में था। जब कराची पाकिस्तान में चला गया, जब इंडिया में नहीं रहा, तो 1947 के बाद हमें MSL को शिफ्ट करना पड़ा और उसे हमें किया कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। अब बोलोगे सर फिर क्या पढ़े ऑब्जेक्टिव बुक के लिए, ऐसा कुछ तो बताओ जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के। बोलोगे सर आपने क्या अलग कर दिया होगा, क्वेश्चंस तो वही होंगे। हाँ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वही होते हैं ना। मैंने आपको कहाँ तक क्वेश्चन दिए, 1.5 महीने पहले तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस पूरे बुक में कवर्ड है।
पूरे पूरे। अब बोलो सर और क्या नया किया आपने, तो वो नया हम देखेंगे चल के, पहले हम नया देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि सर क्या और आपने अलग किया। चलो देखते हैं उसको पहले। ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहा है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हमारा। सबसे पहले से मैंने वेटेज दे दिया आप लोगों, क्योंकि आप लोग क्या होता है सबसे पहले ये देखना होता है क्या क्या पढ़े हम लोग, क्योंकि जनरली बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कब उठाता है, एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले, और सबसे पहले वेटेज ढूंढता है किस किस एग्जाम में कौन कौन सा वेटेज आया किस किस सब्जेक्ट का। वो मैंने इस बुक में सबसे पहले ही दे दिया है कि आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत ही ना पड़े, बुक खोलोगे वहीं दिख जाएगा वेटेज। अब जैसे वेटेज दिख गया, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का थ्योरी बुक का फ्रंट पेज है, आपको थ्योरी बुक्स भी दिखाऊंगा सारी। ओके, अब ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन है जो आपके जीपीएससी में ऑलरेडी आए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आए हुए हैं। बोलो सर ये तो हर बुक में होता है, आपने नया क्या किया, आओ दिखाते हैं नया क्या किया। ये तो अभी सब बुक्स में है, ठीक है। हमारा नया बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है भाई, ठीक है। जो हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं वो 80 टेस्ट आपको देने वाले हैं, जो वीकली टेस्ट 35 होंगे, मिड सब्जेक्ट 16 होंगे, फुल लेंथ 13 होंगे, और ऑल इंडिया लेवल पे जो गुजरात पीएससी के लिए मॉक टेस्ट होगा वो 16 होंगे। तो मिला के टोटल 80 टेस्ट बनता है, नॉन टेक और टेक का मिला के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बी क्यों करेक्ट है, तो उसका पूरा रीजन दिया हुआ है यहाँ पे बी क्यों करेक्ट है। अब सिर्फ उस क्वेश्चन का रीजन नहीं दिया यहाँ पे, उस क्वेश्चन के आजू बाजू में जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसी टाइप के, उनका भी सॉल्यूशन इसी में दे दिया गया है। तो हर क्वेश्चन में कोशिश की गई है कि जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वहां पे आपको सॉल्यूशन बता दिए जाएं, और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये तो होगी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बात की। सर प्रीवियस ईयर तो आपका देख के समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। थ्योरी बुक्स कौन सी यूज करते हो बेटा, क्योंकि आज का अपना टॉपिक ये कि हमें मटेरियल देखना है जीपीएससी के लिए कौन सा अच्छा है। थ्योरी बुक्स कौन सी यूज करते हो अगर सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, मान लो एफएम तैयार करना है या आपको सीपीएम तैयार करना है या कोई स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो कौन सी बुक यूज करोगे थ्योरी के लिए, बताइए मुझे। तो पहली थ्योरी बुक है सॉलिड मैकेनिक्स की हमारी, ये प्योरली प्योरली ये हमारी जीपीएससी को टारगेट करके बनाई गई है, इसीलिए यहाँ जीपीएससी सिविल लिखा है सामने, और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करके बनाया है मैंने। अगर उसने कहा है जीपीएससी ने कि एफआरपी इंक्लूड करना है तो बुक में एफआरपी भी है, ठीक है। अगर कहा है एडमिक्सचर इंक्लूड करना है तो एडमिक्सचर भी है, अगर कहा है कि आपको कॉफर डैम इंक्लूड करना है कॉफर डैम भी है। तो जितना जीपीएससी ने बोला है उसके हिसाब से पूरा मटेरियल बनाया गया है, एक भी टॉपिक इधर से उधर नहीं किया गया है। तो इसीलिए बोलता हूं कि उस बुक से पढ़ना जो बुक आपको पूरा का पूरा जीपीएससी के बारे में बताए। तो इसीलिए हमारी बिल्डिंग मटेरियल की बुक सबसे बेस्ट सेलिंग अभी तक जा रही है थ्योरेटिकल बुक्स में से, और जियोटेक भी हमारा बेस्ट सेलिंग में जा रहा है अभी तक, ठीक है। अब बोलोगे तो ऐसा क्या खास है, आपने भी थ्योरी दिया होगा, क्या अंतर किया है, अंतर अभी बताता हूँ क्या दिया है आपको अंतर। बोलोगे तो क्वेश्चन दिया होगा, नहीं बेटा छोटी मोटी चीजें नहीं देते हैं। आइए बताता हूँ आपको, डिटेल में दिखाऊंगा पूरी बुक्स तब समझ में आएगा एक्स्ट्रा क्या दिया है हमने। आइए ये हमारी अगली बुक स्ट्रक्चरल एनालिसिस लाइक दिस, हमारी पूरी की पूरी 13 बुक्स का सेट है ये थ्योरेटिकल बुक्स का जो आपके सामने दिख रहा है, सारी की सारी आपकी रेफरेंस बुक है, ठीक है, जीपीएससी के अकॉर्डिंग। अब बोलोगे सर ये तो फोटो बना दिया आपने, इसका पूरा का पूरा डिटेल व्यू दिखाओ तब तो समझ में आए चीजें, फोटो तो कोई भी डाल देता है। नहीं यार फोटो नहीं है ना, पूरा पूरा डिटेल दिखाएंगे, आओ डिटेल देखना तो डिटेल देखेंगे यार। ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पूरा थ्योरेटिकल बुक है, ये आपके सामने है यहाँ पे। जो मैं आपको बोल रहा था कि हमने कितने चैप्टर्स कवर किए, देखिए स्टोन, टिम्बर, ब्रिक, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, लाइम, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरामिक, ग्लास कहीं नहीं मिलता ये सब टॉपिक, प्लास्टिक, एफआरपी, ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, कैविटी वॉल, फ्लोर एंड फ्लोरिंग्स, रूफ्स, स्टेयर्स, डोर्स एंड विंडोज, लाइक दिस। अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे 30 चैप्टर हमने कवर किए हैं, जो कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करके बनाया गया है। अब बोलो सर और कुछ नया बताओ जरा बुक में, और क्या नया है, आइए बुक में नया दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दिख रहा है बारकोड सिस्टम, ये हर बुक के अंदर है, ये देखिए जरा ध्यान से। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन की थ्योरी नहीं पढ़नी, बोरिंग लगती है नहीं पढ़ना, वैसे तो बोरिंग दिया नहीं गया, 2-2 लाइन का ही डेफिनेशन दिया गया, जितना जीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उतना ही कंटेंट दिया गया है। बट उसके बाद भी अगर आपको थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट स्कैन दिस बारकोड और आपको पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन क्या होता है, ठीक है। लाइक दिस हमने हर बुक में ये पूरा का पूरा बारकोड सिस्टम दिया हुआ है बच्चों के सब्जेक्ट को इजी करने के लिए, कि बच्चा इजीली उस टॉपिक को समझ पाए, क्योंकि देखा हुआ चीज ज्यादा अच्छे समझ में आता है एज कंपेयर टू पढ़ा हुए से।
अब बोलते हैं लोग कि सर जियो टेक्निकल बहुत कठिन होता है, हमको समझ में नहीं आता, जियो टेक का भी जीवन में आज तक समझ में नहीं आया सॉइल मैकेनिक्स। कोई दिक्कत नहीं है यार, एक तो हम लोग पढ़ाते बहुत डिटेल में है, ठीक है, जीपीएससी के अकॉर्डिंग, और समझाते ऐसा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार में। उसके बाद अगर आपको रेफरेंस पे भी लेना है तो रेफरेंस के लिए ये बुक है आपके सामने। आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल, दुनिया का बहुत कम व्यक्ति ऐसा था जो ओरिजिन ऑफ सॉइल ढंग को समझा पाए, ढंग से आपको समझा पाए। तो अगर ओरिजिन ऑफ सॉइल समझ में नहीं आ रहा, जस्ट स्कैन दिस बारकोड और आपको पूरा का पूरा ओरिजिन ऑफ सॉइल का वीडियो मिल जाएगा, और देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे ओरिजिन होता है सॉइल का। अब बोलोगे सर वॉइड रेशियो, थ्री फेज डायग्राम, ये भी समझ में नहीं आता सॉइल के, तो देखो सॉइल वाटर रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है, पोरोसिटी के लिए वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वॉइड रेशियो पोरोसिटी के लिए बारकोड दिया हुआ है। तो हर चीज जहां जहां मुझे डिफिकल्ट लगा सब्जेक्ट में, वहां वहां मैंने आपको उसका वीडियो दे दिया है एनिमेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको हर बुक में मिलेगा, हर बुक में हमारी मिलेगा जहां पे भी टफ टॉपिक आएंगे। लाइक दिस, ये हमारा फ्लूइड का बुक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। ये हमारा जीपीएससी का सिलेबस होता है स्टार्टिंग में, ये जीपीएससी का सिलेबस, और फिर इसके बाद हमारा सिलेबस आता है इंडेक्स में। लाइक दिस स्ट्रक्चर की बुक है ये हमारी, फिर ये हमारी सर्वेइंग की बुक है पूरी की पूरी, फिर यहाँ पे एक और बुक है हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स की, ये हमारा सॉलिड मैकेनिक्स का बुक है, देखिए। तो इस तरह से हमारी सारी की सारी थ्योरेटिकल बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जिनको सिर्फ बुक्स चाहिए बुक्स भी मिलेगा आपको, सिर्फ बुक्स नहीं चाहिए आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्योरली डिपेंडेंट ऑन यू, करना क्या है आपको, ठीक है। फिर बुक्स मैंने समझा दिया आपको। अब आते हैं हमारी सर्विसेज हम क्या क्या देने वाले। अब लाइव लेक्चर तो मिल गया, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पूरे पूरे मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे उन सबके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ताकि आप कभी कोई लेक्चर अगर मिस कर गए तो वो आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। टेस्ट सीरीज, मान लो आपने सब कुछ कर लिया, आपने टेस्ट ही नहीं दिया तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको 80 टेस्ट मिलेगा, जो मैंने आपको बाइफरकेशन बताया। ये 80 टेस्ट अगर आप दे लोगे तो 101% आपका सिलेक्शन होना ही होना है, तय है ये। फिर बोलोगे सर इंटरव्यू सेशन के भी स्टार्टिंग से आप करवाओ तैयारी, ठीक है। तो हमने 15 प्लस मॉक इंटरव्यू दिए हुए हैं आपको। आपको यहाँ पे पूरा पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको जेस्चर कैसा रखना है, पोस्चर कैसा रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रखना है जब आप अपना आंसर बोलोगे। तो ये सब गाइड करेंगे आपको इंटरव्यू सेशन के दौरान। क्वेश्चन का अगर आंसर गलत दे रहे हो तो वो भी बताएंगे कैसा आंसर उसका सही होना चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू सेशन के अंदर। फिर यहाँ पे हमारा खुद का पर्सनलाइज्ड ऐप है एग्जाम आचार्य का, एग्जाम आचार्य, ये पूरे ऐप के अंदर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसके साथ में मैंने आपको अभी थ्योरी बुक दिखाई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिखाया ना, 13 बुक थ्योरी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। इसके साथ में ही हमारा एक आने वाला है नॉन टेक का थ्योरेटिकल बुक जिसमें सब कुछ रहेगा, और एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आने वाला है नॉन टेक का भी। आपके लिए 2 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 2 दिन के अंदर अवेलेबल करते तो आपके इस साइड वाले सारे प्राइजेस आपके लिए रहेंगे। 2 दिन के बाद करोगे तो एक्चुअल प्राइजेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। देने क्या क्या वाले देखिए, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें हम आपको 16 हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स देंगे, जिसमें 13 थ्योरी बुक्स रहेंगी सिविल की, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहेगा, एक नॉन टेक का थ्योरी, एक नॉन टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे मिलेंगे, हमारा टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें 80 टेस्ट होंगे, इंटरव्यू सेशंस मिलेगा। ये सब मिला के होता है एक्चुअल में लगभग 35,000। और ये अभी आपको 2 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 19,999 का पड़ेगा, क्योंकि आपने ये वेबिनार अटेंड किया है। लाइक दिस, कोई बोलता है कि सर मुझे हार्ड कॉपी और बुक्स नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, बस आप मुझे बुक सॉफ्ट कॉपी में दो, तो सॉफ्ट कॉपी हमारे ऐप के अंदर हम आपको देंगे बुक्स की, ठीक है। तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके पहले वाले प्राइस के मुकाबले, आपको पड़ेगा ये 14,999 का। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो लगभग 30,000 का है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनने ये वेबिनार अटेंड किया है, ये आपके लिए फायदा है जो वेबिनार अटेंड किया है इस वेबिनार को। अगला, जिन बच्चों ने ये चाहते हैं कि सर ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे ड्यू टू कोविड, हमें ऑनलाइन बैचेस दो आप, तो बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ऑनलाइन बैचेस हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसका प्राइस होगा आपके लिए 14,999 का, ठीक है। और ये उनके लिए है जो ये वेबिनार अटेंड कर रहा है, बाकी सबके लिए ये 24,999 का रहेगा। लाइक दिस, अगर कोई बोलता है नहीं सर मुझे हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स नहीं चाहिए और ऑनलाइन ही अटेंड करना है, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स आप मुझे ऐप के अंदर दे दो, मैं कहता हूँ ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो पूरा सेट पड़ेगा लगभग 9,999 का, यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए ये, ठीक है। और बाकी सबके लिए ये है लगभग 20,000 रुपए का। कोई बोलता है सर देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लाइव अटेंड कर पाऊँ ना मैं ऑफलाइन अटेंड कर पाऊँ, तो मुझे कुछ ऐसा पैकेज दो कि मेरे पास सब रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हो। तो अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आएंगी और आपको टेस्ट मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे लाइव लेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिलेगा वो पूरा। तो ये आपको पड़ेगा 14,999 का हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स के साथ।
अगर आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स चाहिए तो यही आपको 9,999 का पड़ जाएगा ये पैकेज। अब बच्चा बोलता है नहीं सर अगर मुझे ये सब कंबाइंड नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, तो ठीक है यार, इंडिविजुअल के लिए ये है, तो आपको सेट मिलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई। ये आपको पूरे के पूरे बुक्स का सेट है, ठीक है। आपको सेट ही मिलेगा, एक इंडिविजुअल बुक नहीं मिलने वाली यहाँ पे। और सेट का प्राइस ये लिखा है, ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस। आपको बोलता है नहीं सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स चाहिए, सिर्फ बुक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ बुक्स हमारी 5,000 रुपए के आसपास पड़ेगी आपको, 4,999 की। तो बोलता है नहीं सर सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज हमारी 999 रुपए की आपको पड़ेगी। तो बोलता है नहीं सर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए हमें टेक्निकल का, तो वो आपको 550 रुपए का पड़ेगा। कोई बोलता है नहीं सर मुझे तो बुक्स भी चाहिए, प्रीवियस ईयर भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो सब मिला जुला के आपका लगभग 6,000 का आसपास प्राइस जाता है। हमने वो डिस्काउंटेड प्राइस आपके लिए 5,499 का रखा हुआ है यहाँ पे। और ये तब के लिए है, कितने दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए एप्लीकेबल है, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा प्राइस, फिर आपका एक्चुअल प्राइस रहेगा। हमारा गेट के लिए द गेट एकेडमी डिवीजन है जो गेट के लिए पढ़ाता है, और पूरा जीपीएससी हमारा एग्जाम आचार्य पढ़ाता है, ठीक है। ये हमारे क्लासरूम से जो 1 अगस्त से पूरे के पूरे फिल हो जाएंगे वापस से अकॉर्डिंग टू कोविड गाइडलाइंस, ओके। ये लाइब्रेरी फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस बच्चे को आके पढ़ना हो लाइब्रेरी में फ्री में पढ़ सकता है आके। ये हमारा रीडिंग रूम है, कोई चाहता है कि रीडिंग रूम यूज करना है तो रीडिंग रूम यूज कर सकता है। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है किसी को विजिट करना है तो। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप बुक्स वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।